एपिसोड की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि लिनाई अकॉर्डिंग टू जजेस जियांग जी को हरा चुकी होती है, यानी लिनाई ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है। फिर जियांग उसको देखता है और उसके पास आके उसको अपनी नाइफ देते हुए कहता है, बधाई हो, तुमने मेरी नाइफ सीज करा दी और तुम जीत गई। लिनाई उसका नाइफ लेती है और कुछ टाइम तक उसको देखती रहती है। नेक्स्ट सीन जियांग जी के रेस्टोरेंट का है, जहाँ पे कि वो आता है और थोड़े टाइम तक खड़े होके इधर उधर देखता है। फिर वो वहाँ पे याद करता है कि कैसे उसने लिनहाई को कुकिंग करनी सिखाई हुई थी। तभी वहाँ पे आता है और वो जियांग जी के ऊपर भड़कते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि लिनहाई ऐसा कर सकती है? नहीं, वो तुम्हें ऐसे नहीं हरा सकती, क्योंकि उसके स्किल्स इतने डेवलप नहीं है कुकिंग के कि वो तुम्हें हरा पाए। और ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। जरूर किसी ने चीटिंग की है, क्योंकि मैंने जो पता किया है उससे तुम भी शॉक्ड होगे। जो केन की बहन है वो मिस चू है, जो कि कंपटीशन राउंड में तुम लोगों की जजेस में से एक थी। जरूर उन्होंने ही कुछ किया है। फिर फैंग कहता है, तुम चाहे तो चेक कर सकते हो, अभी तुम्हारे पीठ पीछे लिनाई ने एक रेस्टोरेंट भी खोला है और उसने हमेशा तुम्हारे फीलिंग्स का फायदा उठाया है और तुम्हें उल्लू बनाया है। नेक्स्ट सीन लिनाई के रेस्टोरेंट का है, जहाँ पे कि बहुत सारे कैमरामैन पहले से होते हैं और लिनाई के पहुँचते ही वो सब उसको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या मिस चू ने आप पे फेवर किया है। और तभी वहाँ पे केन आता है और वो सबको फेस करता है और आंसर करता है, लेकिन सब उससे पूछते हैं कि क्या मिस चू ने आपको फेवर किया है, क्योंकि आप उनके छोटे भाई हैं। तभी वहाँ सूजी आती है और वो वहाँ से केन को बचा के ले जाती है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये मिस चू के ऑफिस का सीन है, जहाँ पे कि केन उनसे पूछ रहा होता है कि क्या ये सही है, क्या आपने चीटिंग की है या आपने मुझे फेवर करने के लिए ऐसा किया है। फिर उसकी सिस्टर बताती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उसने जियांग के कहने पे किया है, क्योंकि उनकी कंपनी बहुत लॉस में जा रही है और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि लिनहाई के घर का है, जहाँ पे कि वो साइड से बैठी होती है और उसके पिताजी उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठी होती है, ना तो खाती है ना तो कुछ बोलती है, चुपचाप बैठी होती है। तभी वहाँ केन आता है और वो हेलो करता है उसको, लेकिन वो आंसर नहीं करती है। फिर वो पूछती है कि क्या ये सच है, क्या मैंने चीटिंग की है, तुम्हें भी ऐसा लगता है, या तुम्हारी सिस्टर ने मेरे पे फेवर किया है। फिर केन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी तुमसे जेलस हैं कि तुम जीत गई हो। यहाँ पे नेक्स्ट सीन जियांग के घर का है, जो कि लिनहाई के पुराने फोटोज और उसके पास जो बड़े फोटोज होते हैं वो सब चला रहा होता है। तभी वहाँ सूजी आती है और वो इन सब को सुन करके बहुत ही सैड होती है और वो ये कहती है कि सॉरी, मेरी ही वजह से आपने मास्टर कांग का नाइफ सीज किया था, जिससे कि आपकी आज नाइफ सीज हो गई है। जंग कुछ नहीं बोलता है। फिर सूजी उसको सॉरी बोलती है और वो फिर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनाई अपने रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पे कि वो जब भी उसको खोलने वाली होती है, दरवाजे पे कुछ लिखा होता है, वो पढ़ने की कोशिश करती है। तभी पीछे से कोई आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जियांग जी आता है और वो उसे बचा लेता है। ये देख करके वहाँ पे जो आया होता है उसको मारने के लिए वो तो भाग जाता है, लेकिन जियांग जी को अच्छी चोट लग जाती है, अच्छी खासी चोट लग जाती है। लिनाई फिर उसको जब ठीक करने के लिए और उसको पूछती है कि कैसे हो, तो जियांग कहता है, अब मुझे फॉलो मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग हॉस्पिटल आया होता है और फैंग उसे ढूंढते हुए आता है और लिनाई को बैठे हुए देख करके कहता है कि यहाँ जियांग को चोट लगी है और तुम यहाँ सेफली बैठी हुई हो। लिनाई उससे सॉरी बोलती है। फैंग कहती है, मुझे सॉरी मत बोलो, क्या तुम्हें पता है जियांग के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? फिर लिनाई कहती है, हाँ, वो हार गए थे किसी कंपटीशन में। फैंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो उसे सारा सच बताता है और तभी जियांग अंदर से बाहर की ओर आता है। उसे सारे कैमरे वाले और पेपराजीज घेर लेते हैं। फिर वो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपके साथ चीटिंग हुई है या धोखाधड़ी हुई है। फिर वो बहुत ही शांति से आंसर करता है सभी को, नहीं, लिनाई इस एबल थी कि वो जीत गई, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आप चाह सकते हैं। फिर जियांग लिनाई की ओर मुड़ता है और कहता है, प्लीज तुम मेरे पीछे मत आना। इतना कह करके वो वहां से चला जाता है और लिनाई उसे जाते हुए देखते रह जाती है। नेक्स्ट सीन लिनाई के घर का है, जहाँ पे कि वो आते ही अपने पिता के साथ शेयर करती है कि जियांग जा चुका है और फिर वो बहुत रोती है, क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लगा कि जियांग उसे छोड़ के चला गया है। नेक्स्ट सीन सूजी और केन का होता है। सूजी केन से पूछती है, क्या तुमने पता किया, क्या मिस चू ने मेरे भाई के साथ चीटिंग की है, क्या उन्होंने लिनाई को फेवर किया है? फिर केन कहता है, नहीं, मेरी सिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट एक्चुअली यहाँ पे चू
झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो उसकी कंपनी को बचाने के लिए मिस चू ने लिनाई को ही फेवर किया था, लेकिन वो उन्हें नहीं बता पाता है। फिर केन कहता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर सूजी रुआसी हो जाती है और कहती है मेरी वजह से भाई ने बचपन से ही बहुत प्रॉब्लम फेस किए हैं और वो कभी भी खुश नहीं रहा है, लेकिन मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती इसमें, मैं बहुत ही यूजलेस हूँ। नेक्स्ट सीन लिनाई के रेस्टोरेंट का होता है, जहाँ पे उसको एक लेटर मिलता है जिस पे लिखा होता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे दूसरी जॉब मिल गई है। यानी कि अब केन भी उसे छोड़ के जा रहा था। वो बहुत ही दुखी होती है और वो अपना काम खत्म करती है। फिर घर वापस आते ही उसकी नज़र जियांग के दिए हुए गिफ्ट पे पड़ती है, जिसे देखकर उसे होप होता है कि शायद वो जियांग को वापस दे पा सकती है। इतना सोच करके वो रनिंग करते हुए जियांग के घर तक जाती है और रास्ते भर वो अपनी सारी पुरानी यादों को सोचते हुए जाती है कि कैसे जियांग उसे बचपन में और बड़े होने के बाद कुकिंग सिखाया था। लिनाई जैसे ही जियांग के घर पहुंचती है वो कई बार बेल बजाती है, लेकिन अंदर से कोई आंसर ना आने पे वो पासवर्ड एंटर करती है, लेकिन पासवर्ड इनकरेक्ट होता है। फिर लिनाई ये सोच लेती है कि जियांग अब जा चुका है और वो ये सोच करके वहीं पे बैठ करके रोने लगती है। नेक्स्ट सीन एक शॉप का है, जहाँ पे कि एक दुकानदार मिस्टर चाऊ को नकली चीजें बेचने की कोशिश कर रहा था और वहाँ पे जियांग आ जाता है और वो ड्रंक हालत में होता है। तब पर भी वो उनको बताता है कि वो चीजें मत लो, वो नकली है। दुकानदार ये सुनता है और वो डर जाता है। फिर उसे असली चीजें निकाल के देते हुए कहता है प्लीज ये बाहर मत बताइएगा। फिर इतना कह करके मिस्टर चाऊ जियांग को बोलने के लिए थैंक यू जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तब तक जियांग वहाँ से जा चुका होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जियांग ड्रिंक करते हुए जाता है और कुछ गली में बैठे लोगों से टकरा जाता है और वो गुंडे होते हैं। वो उन्हें सॉरी बोलता है, फिर भी वो नहीं मानते और वो उसे बुली करने लगते हैं। जियांग उनको एक जोर से किक मारता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। सब उसे पकड़ने के लिए पीछे आते हैं और वो एक ट्रक में जाके छुप जाता है और ये ट्रक फिर किसी दूर गांव में जाके रुकती है और जियांग उसी ट्रक में सोया रह जाता है और मॉर्निंग में वो जब उठता है तो देखता है वो काफी दूर आ चुका है। इस ट्रक का मालिक और कोई नहीं मिस्टर चाऊ होते हैं, जिसकी कि कल रात में जियांग हेल्प की थी, लेकिन ये उसे याद नहीं होता है। फिर मिस्टर चाऊ उसे अंदर बुलाते हैं और वो फिर उसे अपने राइड का रेंट मांगते हैं। जियांग के पास तो उस समय नहीं होता है। वो कहता है मैं आपको चुका दूंगा, लेकिन वो नहीं मानते हैं और वो उसे वहाँ से जाने नहीं देते हैं। बदले में वो उसे वहाँ पे काम करने के लिए कहते हैं। आगे क्या होगा, क्या जियांग वहाँ पे काम करेगा या नहीं, जानने के लिए